साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, ये मान करके चलना कि राम भगवान ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कहीं ना कहीं हर धर्म ने स्वीकार किया है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके भगवान राम से संबंध ना हो। राम शब्द 2 अक्षर का है। किसी भी मंत्र को उठा करके दुनिया में देख लेना। मैंने बहुत बड़े बड़े मंत्र शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर मंत्र को जपने से पहले उस मंत्र के आगे ओम ह्रीम क्लीम जैसे शब्द लगाना पड़ते हैं, नमा जैसे शब्द लगाना पड़ते हैं। लेकिन राम नाम का वो मंत्र है जिसमें ना ओम लगाना पड़ता, ना रीम लगाना पड़ता, ना नमा लगाना पड़ता। अकेला राम शब्द बोल दिया जाए तो वह मंत्रों का भी मंत्र बन जाया करता है। राम शब्द वह शब्द है, राम नाम की वह शक्ति। पूरी रामायण को जब मैंने पढ़ा तो यही पढ़ करके मुझे लगा कि आज मैं यहाँ पर जो भगवान राम पर कुछ बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में इस बार जो अयोध्या जन्मभूमि पर फैसला हुआ है, यह बहुत सम्माननीय गौरव का फैसला है और सारा हिंदुस्तान इससे गौरवान्वित है। और आज पूरे देश ने देख लिया कि जहां पर भगवान राम की जन्मभूमि है, आज अदालत ने भी फैसला दे दिया कि राम की जन्मभूमि वही है, वही थी और वही रहेगी। और आज मैं प्रभु राम पर क्या बोलूं। आज पूरी रामायण को उठा करके आप देखिए, तो जब मैंने रामायण को पढ़ा तो यही पाया कि पूरी रामायण को आद्योपांत पढ़ो तो कहीं पर भी श्री राम ने उपदेश नहीं दिया। कहीं पर उन्होंने प्रवचन सभाएं नहीं की, कहीं पर उन्होंने धर्म सभाएं नहीं की। बाकी जितने भी महापुरुष आए, सबको अपने को स्थापित करने के लिए उपदेश देना पड़े, बड़े बड़े व्याख्यान देना पड़े, बड़े बड़े शास्त्रों को लिखना पड़ा। लेकिन श्री राम वो महान आत्मा इस धरती पर आए जिन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया पूरे रामायण में। और वह इसलिए कि भगवान राम को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका जीवन स्वयं एक उपदेशों का उपदेश था और उनका जीवन स्वयं शास्त्रों का शास्त्र बनकर के दुनिया में रहा। राम एक आचरण है, भगवान राम एक चरित्र है। और वह चरित्र रामायण में मुझे श्री राम के 3 बिंदु बहुत पसंद आए, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला बिंदु उनका पसंद आया, उनके जीवन का प्रेरणास्पद, जिसके कारण मेरा माथा श्री राम के चरणों में झुक जाता है। पहला उनका नाम, राम जैसा नाम और राम नाम का महत्व। ध्यान रखिए, जहां तक मैं ये कह सकता हूं कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिस पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम वह शब्द है जो पत्थरों को पानी में तैरा दिया करता है। कोई शबरी यदि राम राम बरसों से चिल्लाती है तो श्री राम उसकी कुटिया में जूठे बेर खाने के लिए पहुंच जाया करते हैं। राम नाम में वह शक्ति है कि जब यह श्री राम का नाम कोई पत्थर की अहिल्या जपती है और राम के चरण रज मिल जाए तो वह पत्थर भी नारी बनकर के खड़ी हो जाया करती है। यह राम नाम की महिमा है, राम का स्वभाव। दूसरा बिंदु जो मैं आपको दे रहा हूं, जब राम को वनवास हुआ, मां कैकेयी को से उन्होंने कहा कि मां, मैंने सुना है कि तुमने पिता दशरथ से वरदान मांगे हैं, लेकिन एक बात तो बता दे मेरी मां, राम जिसके लिए जीता है, राम जिसके लिए मरते हैं, राम जिसके लिए पूरे समर्पित हैं, मां एक बात बता, तुझे पिता से वरदान मांगने की क्या जरूरत थी। एक बार अपने इस बेटे को आदेश कर देती
कि मैं तुझे 14 वर्ष वनवास में देखना चाहती हूं, तो राम उसी क्षण वनवास के जाने को तैयार हो गए होते। ये राम का स्वभाव है। राम का चरित्र, सीता से जब विवाह हुआ और पहली ही रात मां कौशल्या ने एक चूड़ामणि रत्न दिया कि सीता को देना। सीता ने कहा ये तो मां का दिया हुआ रत्न है, आप मुझे क्या दे रहे हैं? राम ने कहा इस रघुवंश में बहु विवाह करने की परंपरा है। हे सीता, मैं तुझे मुंह दिखाई में वचन देता हूं कि राम जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। ये राम का चरित्र है। आज मेरे देश में राम के नाम, राम के स्वभाव और राम के चरित्र की महती आवश्यकता है। भगवान राम सर्वव्याप्त हैं। सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, जैन धर्म का प्रतिबिंब भी राम नाम में झलकता है। ये चौंका देने वाला तथ्य आखिर है क्या? आइए मुनिश्री के मुखारविंद से ही जानते हैं। राम नाम के वह 2 अक्षर जिसमें जैन धर्म को मानने वाले यदि एक बार राम बोलते हैं तो राम का पहला अक्षर रा जो ऋषभ देव की सूचना देता है और अंतिम अक्षर मां भगवान महावीर की सूचना दिया करता है। एक जैन जब राम बोलता है तो 24 तीर्थंकरों के दर्शन कर लिया करता है। राम शब्द वह शब्द है। मैं कह सकता हूं कि राम नाम वह नाम है कि राम का नाम दिलों को जोड़ता है। यदि आप किसी से परिचित नहीं हैं, किसी को जानते नहीं हैं, अरे मेरे भाई एक बार राम राम कर लो तो परिचय अपने आप हो जाया करता है। भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं का दर्शन करवाने के बाद मुनिश्री ने देश में बढ़ती गौ हत्या और धर्मांतरण पर गहरी चिंता जताई। स्वयं सेवकों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि इन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। आपसे इतना ही कहूंगा कि एक ऐसा जज्बा पैदा करें अपने अंदर कि हम अपने देश की संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति को हावी ना होने दें। आज एक बड़ी आशा लेकर आया हूं कि इतना बड़ा बहुसंख्यक हिंदू समाज और इतना बड़ा हमारा ये भारत देश, इस बहुसंख्यक हिंदू समाज में और भारत देश में आज भी इतने वर्षों की आजादी के बाद इस देश में गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं लग पाया। हम ऐसा संकल्प करें कि आने वाले समय में इस देश में कहीं भी लुके छिपे भी गाय की हत्या नहीं होना चाहिए। गाय हमारी माता है। गाय वह जो हमें पंचामृत देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा आग्रह है कि यदि हम इस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करा सकें तो आपका और हमारा जीना इस देश में सार्थक और सफल हो जाएगा। एक संकल्प यहां से लेकर के जिए। गौहत्या इस देश से बंद होना चाहिए। और धर्मांतरण जो देश में चल रहा है, ध्यान रखिए, नीति और नियत की बात है। कुछ लोगों की नीति अच्छी है, नियत खराब है। सेवा के बदले हमसे हमारी आस्थाएं छीनी जाती हैं, हमारा धर्म बदल दिया जाता है। एक सौगंध उठाइए कि जब तक इस तन में सांस है हम अपने धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे। यह संकल्प हमारे जीवन का होना चाहिए। इस महान संकल्प के साथ ये विशाल कार्यक्रम अपनी परिणति पर जा पहुंचा। इस तरह राष्ट्र संत मुनिश्री पुलक सागर जी न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को ही बल्कि देश को अपना नवीन संदेश प्रदान कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर चल दिए। निडर, निर्बाध और निरंतर।